आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वर्ल्ड बुक फेयर में, जहाँ इस बार खुसरो फाउंडेशन का भी स्टॉल लगा है। आज यानी वर्ल्ड बुक फेयर के दिन खुसरो फाउंडेशन 3 बुक्स लॉन्च कर रही है, जिसका टाइटल है मुस्लिम वुमेन अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, सारा संसार एक परिवार और मज़ाहिब आलम में इंसाफ का तस्वुर। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस बुक लॉन्च में। ऑलमोस्ट हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा देरी के लिए और जल्दी से निकलने के लिए। एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट आया हुआ है, एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन यहाँ मौजूद है, उनको मुझे रिसीव करना है। मंचासीन लेखक, अतिथिगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पूरी दुनिया के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लेखक उसके अनसंग हीरोज रहे हैं और प्रकाशक भी उसी कैटेगरी में आते हैं। लेखकों का जो एक प्रयास होता है समाज में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन वो सस्टेनेबल होता है। इंस्टेंट चेंज नहीं लाता लेखक, धीरे धीरे लाता है और पूरी जनरेशन को बिल्ड करता है। जिन किताबों का आज अनावरण हुआ है उसमें अपने जैसे मुस्लिम वुमेन की बात की, जिस इक्वेलिटी की, जिस सम्मान की, जिसकी बात की है, वो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में बहुत पहले से लिखा हुआ है। यत नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होगा देवता वहीं आएंगे, देव वहीं आएंगे, ईश्वर वहीं आएंगे। तो जिस अपील को इस किताब के माध्यम से आपने आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि हम सब लोग समाज के इस महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को स्वीकार करें और उनके योगदान को और उनको सम्मान देने के लिए जो भी, चाहे वो वैधानिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, हमें करना चाहिए। विश्व बंधुत्व की बात की, खुसरो फाउंडेशन को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से अलग अलग विषयों पर जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ हैं, जिनको लेकर मिसकंसेप्शंस हैं, परसेप्शन के बारे में अलग अलग राय हैं, वो साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है, उनको तोड़ने के लिए बहुत अच्छी पहल की है, ताकि सही साहित्य, उचित साहित्य, सही शब्दों में, सही फैक्ट के साथ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सही इंटरप्रिटेशन, सही व्याख्या के साथ लोगों तक पहुंचाए। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, पूरी खुसरो फाउंडेशन की टीम को बधाई देता हूँ। और उन्होंने इस पुस्तक मेले में पहली बार हमारे साथ इतना बढ़ चढ़कर सहयोग किया, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। We know the greatest pathology in India is especially extravagant marriages. So much dowry, so much this. We can, in Islamic tradition, generally the bridegroom has to bear all the expenses. I want to make and propose how this can be done in our context. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि ये किताब इस वक्त आपके हाथों में है। उसके बाद मैं शुक्र बजा लाता हूँ खुसरो फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ये किताब आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी निभाई। ये जो किताब है, ये किताब नहीं बल्कि एक ड्रीम है, एक सोच है, एक संकल्प है, एक आज़्म है। सोच ये कि हम अपने बच्चों के अंदर जो बात हम अपने बड़ों के अंदर देखना चाहते हैं वो कैसे पहुंचाएं। अभी हम बात कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम की। ये बात इस्लाम में अल खल्क़ यालुल्लाह के तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो क्या ये बच्चे हमारे ये जानते हैं कि हम सब एक परिवार हैं। तो ये एक सोच है कि जो मुंतकिल होनी चाहिए हमारे बच्चों के अंदर। ये किताब एक ड्रीम है इस बात के लिए कि हम अपने समाज को कैसा देखना चाहते हैं। अगर हम अपने समाज को खुशहाल देखना चाहते हैं, प्रॉस्पेरियस देखना चाहते हैं, अमन और शांति वाला देखना चाहते हैं, तो बच्चों के अंदर आपको ये सोच मुंतकिल करनी पड़ेगी। और ये किताब एक संकल्प है इस बात का कि ये काम हमको मुस्तकिल करते रहना है। इस किताब के बारे में मैं अब कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, ये आपके हाथों में है। मैं इस इरादे में कितना कामयाब हो पाया हूं
ये अब आप लोग बताएंगे। मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बोलने के लिए बुलाया गया और मेरा वो एक्सपर्टीज़ ही है। सबसे पहले तो मैं खुसरो फाउंडेशन को मुबारकबाद दूंगी कि इतने ज्वलंत और इतने स्पेसिफिक मुद्दों पर उन्होंने किताब लाई है और विथ वार्म रिगार्ड्स एंड ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑल द डिग्निटरीज हियर विथ मी ऑन द स्टेज। हमें बैठना नहीं है और काम करना है। have to say, and I think your book is one great contribution on that. That एक philosopher कहते हैं, believe करते हैं कि अगर आपको कोई चीज pain है society में, right? So coming to my point that I was trying to make is that if it is pain, it is human. So the women rights are also human rights. Constitutional empowerment, constitutional rights मिलने बहुत ज़रूरी हैं. And one very important thing जो मैं हमेशा कहती हूँ कि empowering women in decision making. ये कहा जाता है ना, जैसे आपने भी मेंशन किया कि सास बहू वाला, वहाँ तो आप देखते हैं कि औरतें एक दूसरे के साथ जंग लड़ रही है, बहू सास and all that. Now why is कितने women vice, सर जामिया मिलिया इस्लामिया को इतने साल हो गए, पहली वुमेन वाइस चांसलर अभी मिली है JNU जैसी। आई एम अ JNU वाइट, मैं JNU से पढ़ी हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। उसको पहली महिला जो वाइस चांसलर है वो अब मिली, अलीगढ़ में भी अब मिली, है ना। तो कहीं ना कहीं देयर हैज बीन लैक ऑफ विमेन इन डिसीजन मेकिंग पावर। अगर औरतें डिसीजन मेकिंग पावर में है भी, पहुंचती भी हैं, तो उनको उनकी डोमेस्टिसिटी जो है वो रोकती है। और माइनॉरिटी विमेन की अगर जब बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है वी नीड मोर विमेन लीडर्स इन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, क्योंकि एक तबका जो है वहीं पे आप दिखाती हैं व्हेन यू नीड लाइक विमेन इन चाइल्ड डिपार्टमेंट। मैंने बहुत पहले अपने ब्रिटेन कॉलम में लिखती थी, उसमें मैंने लिखा था कि व्हाई नॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री टू वुमेन, व्हाई नॉट डिफेंस मिनिस्ट्री टू वुमेन। हमें क्यों हमेशा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी जाती है। अभी साहब मैं आपकी फिक्र समझती हूँ, आई एम गोइंग टू एंड, लेकिन मैं कुछ कह के खत्म करूंगी अपनी बात। और ये मुझे थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा, और मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ इन मुद्दों से, और बहुत इमोशनली और फेरोशियसली यू कैन से आई वर्क। एंड जैसे एक शेर है कि आई विल फाइंड इट, या हियर इट इज, कि लड़कियों के दुख अजब होती हैं, लड़कियों के दुख अजब होते हैं। सर आपने लड़कियों के दुखों के बारे में किताब लिखी है। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे भी अजीब होते हैं। सुख, खुशी, हैप्पीनेस उससे भी अजीब होते हैं। हंस रही हैं और काजल भी जाता है साथ साथ। तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं खुसरो फाउंडेशन का। यहाँ सीनियर खुसरो फाउंडेशन से हजरात बैठे हैं, और ख़ास तौर पे अपने अजीज़म हफीज़ साहब का, कि इन्होंने जिस तरह से मुझे खींच कर यहाँ तक ले आए। हमारे दोस्त शम्स इकबाल साहब, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे कुलीग्स, मज़ाहिब आलम में इंसाफ का तस्वुर। जब लफ्ज़ इंसाफ आता है हमारे सामने तो हम समझते हैं कि अदालत होगी, तराजू होगी, जज होगा, वकील होंगे। मैं समझता हूं कि इंसाफ को सिर्फ अदालत तक महदूद रखना, ये इंसाफ के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा है। दो दुनिया में क्वालिटीज़ ऐसी हैं कायनात में जो दुनिया के हर मज़हब में पाई जाती हैं। मज़ाहिब का नाम है, इसमें तफसील के साथ अगर आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे आप। मुझे तो इतना मौका नहीं मिला किताब पढ़ने का, सिर्फ इसका दिवाचा ही पढ़ा मैंने तमहीदी तौर पे थोड़ा सा। एक दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कॉमन जो चीज़ है वो बिलीव ऑन गॉड, खुदा का वजूद। मजहब कहते ही उसी थ्योरी को है, उसी थॉट को, जहां कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर हो। और मैं इसी के साथ साथ अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान लेडीज एंड जेंट्स जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, सर ये जो आपकी बुक है मुस्लिम वुमेन, इसके बारे में कुछ बताइए, किस बारे में? हाँ, मुस्लिम वुमेन के जो वुमेन के इशू है, मुस्लिम वुमेन के स्पेशली मार्जिनलाइजेशन, रेस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दिक्कतें हैं पब्लिक स्पेस में आने की, और जो भी इवन
डोमेस्टिक सतह पे वायलेंस वगैरह और जो कुछ कंट्रोवर्सीज रहती हैं हिजाब बुरके के मुतालिक, इन सब का एक रिव्यू और फिर ये कोशिश कि हम कैसे आगे बढ़ें, वुमेन हाउ दे कैन हेल्प देमसेल्व्स, ताकि वो आगे बढ़े और ये मसले न रहें। वो बहुत रोना धोना हो गया, इस रोने से कुछ नहीं होगा। वुमेन कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स टुडे इफ़ दे जस्ट कोऑर्डिनेट कोऑपरेट। सो मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि आप एक निकाहनामे के टाइम आप एक प्रोफेशनल्स की बॉडी उसमें रखें, वो सोलमाइज करें उसमें हेल्प करने में, तो उससे क्या होगा कि एक वुमेन विल हैव एन एजेंसी टू राइट हर ओन निकाहनामा। और फिर जो भी बाद में डाइवोर्स और जो भी इश्यूज़ होते हैं मेंटेनेंस वगैरह के, वो सारे मसले नहीं रहेंगे। और अल्टीमेटली उनको एक ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ड्यूटी पहले आती है फिर राइट्स आते हैं, और ड्यूटी टू गॉड फंडामेंटल, ड्यूटी टू द रियलिटी। और उससे फिर जब हम राइट्स की डिमांड करते हैं, फिर द व्हेन वी सी गॉड एज द अदर और द अदर एज गॉड, अदर एज गॉड, फिर वो एक कभी लड़ाई नहीं होती कि डोमेस्टिक काम कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा। इट्स ऑल बेसिकली अ कर्म योग, अ वर्क, अ सर्विस टू गॉड, वी ऑफर इट टू गॉड। सो फिर निकाह कैसे आसान बनाए, मैरिज पे जो फजूल एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे हैं उसको ख़त्म करने के लिए हर लेवल पे एडवोकेसी की ज़रूरत है, और वुमेन को आगे आना चाहिए। दे शुड नॉट डिमांड गोल्ड और जो भी चीज़ें हैं, हाँ जो उनका इनहेरिटेंस का हक है वो भी वो शादी के टाइम ही, निकाह के टाइम ही उसके बाद बारे में बात कर सकते हैं। और ये है आगे बढ़ने का उनके मेरे नज़दीक आगे बढ़ने की राह यही है कि वो क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़ जाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ जाएं, और जो लोकल मोहल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ उनका एक्टिव रोल हो, और फिर बड़े लेवल पर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो उसमें भी उनका खास योगदान हो। और फिर जब वो ट्रेडिशन अच्छी तरह से समझेगी कि हमारी ट्रेडिशन में वुमेन का बहुत बड़ा रोल रहा है, एक्स्ट्रा फैमिली से बाहर भी, और वो ताकि वो उनका क्रिएटिव मोर प्रोडक्टिव वर्क हो। तो ये बेसिक आइडिया है इस। देखिए, मेरी जो किताब है ये 3 ज़बानों में है। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन वर्ल्ड रिलीजन्स, ये उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। और इस किताब में मैंने जो इंसाफ का तस्वुर है तमाम मज़ाहिब में, उसको एक मारूज़ी अंदाज में पेश किया है, इस तरीके से किसी की दिल आज़ारी ना हो। ना मैंने उसमें ये साबित करने की कोशिश की है कि फ़ला मज़हब सुपीरियर है, फ़ला मज़हब इन्फीरियर है। जो जितने मज़ाहिब हैं उसमें जितनी भी अच्छी बातें हैं इंसाफ के बारे में, मैंने उनका अहाता किया है। ये जो खुसरो फाउंडेशन ने इस किताब को छापा है, और बहुत बहुत मुबारकबाद इस किताब को छापने के लिए, क्योंकि और दूसरी बात जो मैंने अपने स्पीच में भी कही, लेक्चर में भी कही, कीनोट एड्रेस में भी कही कि मुझे इस बात की खुशी है कि एक मेल स्कॉलर जो है वो इस जो औरतों से और ख़वातीन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं, और खुल के लिखा है इन्होंने। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी खुसरो फाउंडेशन को कि उन्होंने इस किताब को छापा, और मेरी ये दरख्वास्त है आप सबसे कि आप इस किताब को पढ़िए। स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, यंगस्टर्स को पढ़ना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसमें से कुछ पॉइंट्स लें जो क्योंकि इन्होंने बहुत बारीकी से रूट लेवल पे जाके काम किया है, और कुछ रेफरेंसेस हैं, चैप्टर्स हैं इसके। सो एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। डॉक्टर मोहम्मद मारूफ शाह को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड थैंक यू सो मच। इट्स एन अमेजिंग बुक, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट इन मोर इन डिटेल। सर, ये जो आपकी बुक है सारा संसार एक परिवार, इसके बारे में बताइए, किस बारे में है ये किताब? ये किताब बच्चों की कहानियों का एक संग्रह है, कहानियों का मजमुआ है। इसका मकसद ये है कहानियों के ज़रिए से हम अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दें, बच्चों को ये बताएं कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो हैं हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये बात जहाँ हिंदू माइथोलॉजी के अंदर वसुदेव कुटुम्बकम के तौर पर हमारे सामने आती है, वहीं इस्लाम में भी अल-खल्क़ व अयालुल्लाह के तौर पर हमारे सामने आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल-खल्क़ व अयालुल्लाह, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है एक कुनबा है, और उनमें बेहतरीन शख्स वो है जो अपने इस परिवार के लोगों के लिए बेहतर है। तो अगर हम सोसाइटी के अंदर कोई चेंज चाहते हैं, बेहतर चेंज चाहते हैं, अच्छा चेंज चाहते हैं,
सोसाइटी को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों के जहन को साफ करना होगा। तो ये मकसद है हमारे इस किताब के लिखने का, जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर भाईचारा और अमन की जो है भावना पैदा हो। आज हम आपको लेके आए थे वर्ल्ड बुक फेयर में, जहाँ खुसरो फाउंडेशन की तरफ से 3 बुक लॉन्च हुई। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज़ वॉइस।